अहम खबर आपको दें, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है और जलसागाह में अब तक 28,000 अफराद मौजूद हैं। जो फिगर अब तक सामने आ रहा है वो 28,000 अफराद का है। गो के दावे बहुत बड़े किए गए और लाखों का दावा किया गया था कि यहाँ पर 10 लाख अफराद मौजूद होंगे, लेकिन अभी तक जो फिगर सामने आया है वो 28,000 का फिगर है। मज़ीद लोगों की आमद का सिलसिला तो भी जारी है। देखना ये है कि और कितने लोग जो है जलसागाह में पहुँचते हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं का खिताब जारी है। इमरान खान भी यहाँ पर मौजूद हैं। अमर बिल मारूफ के नाम से ये जलसा किया जा रहा है इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इसमें जो लोगों की तादाद है वो देखी भी जा सकती है। टोलियों की शक्ल में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ जगह पर जो है वो कुछ खाली ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है। जलसे में अब तक 28,000 अफराद पहुँचे हैं, ये फिगर अब तक सामने आया है। और अमर बिल मारूफ के नाम से ये जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब हैं, जावेद इकबाल साहब हैं, नसीम ज़ारा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। नसीम ज़ारा साहिबा, पहले आपकी जानिब आना चाहेंगे। बताइएगा, दावा तो लाखों का था लेकिन अब तक जो फिगर सामने आया है वो तकरीबन 28,000 के करीब है। क्या देख रही हैं आप सूरत हाल यहाँ पर? जी, मुझे मेरे से गिनती तो नहीं मुमकिन है। ये मैं आपसे कह सकती हूँ कि जहाँ हम खड़े थे वहाँ से हमें पिंडाल नजर आ रहा था जो खचाखच भरा था, और ये जो 0 पॉइंट के दोनों तरफ से लोग क्राउड आते चले जा रहे थे और बड़ी दुनिया थी। मेरा ख्याल है इमरान खान ने जो लोगों को बुलाया है वो आए हैं, और अभी भी हम खड़े हैं और यहाँ अभी भी और क्राउड आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं मालूम गिनती का, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत दुनिया ये जो बुलाया उन्होंने वो आए हैं। और हम लोगों से बात भी कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि महंगाई बहुत है और ये भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें बुलाया खान ने और ये मुखलिस इंसान है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जैसे मूवमेंट का माहौल है वो इन्होंने बनाया हुआ है, और लोगों ने इनकी जो इन्होंने लोगों को बुलाया है उस पर लोगों ने बैठ के आए हैं। अब ये मुख्तलिफ चीज़ है और जो अंदर वोट करना है तो मुख्तलिफ चीज़ है। उसको भी कहेंगे हमें रखना चाहिए, लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी कि बहुत दुनिया आई है। हम खड़े हैं पिछले आधे घंटे 45 मिनट से, और हमने कुछ तस्वीरें वगैरह भी ली हैं कि दुनिया अंदर भी बहुत है। और अब जरा सड़कें खाली होनी शुरू हुई के क्राउड अंदर आ गए, तो अब तक लोग आ ही रहे थे। बहुत बड़ी तादाद हो रहा है। मैं इत्तेफाक जी, इफ्तिखार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इत्तेफाक करता हूँ जो ऑब्जर्वेशन है अपना नसीम ज़रा साहब की। लोग आ रहे हैं, पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते, तो इस वक्त तो कोई फिगर देना मैं समझता हूँ मुश्किल है बहुत। लोग आए हैं उस इलाके में, पहुँच पाए हैं नहीं पहुँच पाए ये देखना होगा। और अभी एक हमारे दोस्त ने मुझे कहा है कि वो 50,000 से 60,000 का मजमा समझता है कि वहाँ पे मौजूद है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठीक, इफ्तिखार साहब, चाहे देखें फिगर्स का इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे 1 लाख का भी मजमा है तो देखने की चीज़ है कि हुकूमत वक्त जलसा करवा रही है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर खुद कंटेनर पर खड़े होकर जलसा कर रहे हैं। और तीसरी बात, जिस चीज़ का नाम लिया गया है वो अमर बिल मारूफ। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के आगाज़ के लिए तमाम पॉलिटिकल वर्कर से लेके इलेक्टोरल कॉलेज तक और तमाम हुकूमत को एक्टिवेट करके अगर आप 10 लाख भी इकट्ठे कर लें तो मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपने 172 लोग का बंदे पूरे करने पार्लियामेंट में, उसकी इंपॉर्टेंट बात है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो बहैसियत हुकूमत आप पे जिम्मेदारी है, बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे अमल करते हुए आप कितना अमल करते हैं। जहां तक आपके बयानिए का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान, उनकी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी कैपेसिटी है कि वो कहीं भी पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं और अपने बयानिए को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखने की बात क्या है, क्या इमरान खान वही इमरान खान है जो 2010 की पॉपुलैरिटी लेवल पे था, या अब आज 2022 का इमरान खान मुख्तलिफ इमरान खान है?
ये वो दो चीजें हैं जो पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है, और ये वो फैसला है जो आने वाले इलेक्शन में होगा। उससे पहले इमरान खान को भी हक है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हक है, जलसे करें, रैलीज निकालें, अपने मौक़िफ़ को, अपने एजेंडा को दोबारा लेकर जाएं। जवेद, मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ये जो लोग मैप चेकिंग सर्विस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सवाल ये है कि जो रेजोल्यूशन आ चुका है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आ चुकी है, क्या ये लोग जो आए हैं ये हम बैठ जाएंगे, धरना देंगे और कल परसों और चौथ का इंतजार करेंगे ताकि वो जो MNAs हैं जिन्होंने वोट डालना है जाके उनको इम्प्रेस कर सकें? ऐसी कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, बात यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी रूलिंग दे दी है। एक दूसरा, हुकूमत वो रूलिंग ये है ना कि वोट डाल सकते हैं, लेकिन देखें वो अगर स्पीकर कहे कि मैं ये वोट नहीं काउंट करता, जवेद आराम से, वोट डाल सकते हैं, स्पीकर कहता है कि मैं इन वोटों को काउंट नहीं करता, क्या होगा? मैं आ रहा हूं उसी पे। बात यह है कि इसीलिए जो PDM का जलसा और रैली है वो भी, उसकी भी प्लान यही है कि स्पीकर को और हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने से रोका जाए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज मुझे ये बताएं, अगर नंबर गेम तो उनकी पूरी है तो फिर वो जलसा क्यों कर रहे हैं? वो PDM रैली क्यों निकाल रही है? लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे क्यों कर रहे हैं? फजलुर रहमान ने लोगों को टिल दैट डेट क्यों बैठने का कहा है कि अपना साजो सामान लेकर आकर उधर बैठे? उसके पीछे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हुकूमत अपनी मन मर्जी के तहत कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना करे। क्यों? कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैनिपुलेट करना कोई भी कर सकता है। हुकूमत इस वक्त जिस पोजीशन में है, जो मैंने पिछले 20-22 दिन से देख रहा हूं, हुकूमत इस नो कॉन्फिडेंस मूव को किसी ना किसी तरीके से अवॉइड करना चाहती है। कभी अपने ही वुज़रा के जरिए शोशा छोड़ा जाता है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं कि हमारे साथ अर्ली इलेक्शन कर लिए जाएं, क्योंकि हुकूमत उस वो जो नो कॉन्फिडेंस के साथ उनको शिकस्त होनी है, उससे बचने के लिए शॉर्ट ऑफ दैट किसी ना किसी स्टेज पे इनको ऑन बोर्ड करके चकमा देकर, शायद ये कह दूं, देकर इस बात पे लाना चाहती है कि हम आपके साथ एग्री हैं, बजट दे लें, उसके बाद हम नए इलेक्शन करा देंगे। और जिसका फजलुर रहमान ने और मेरे ख्याल है तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने जवाब दे दिया। सुना ये मैसेज भिजवाया गया है कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लो तो मैं सेमिनार तोड़ के इलेक्शन जा सकता हूँ। यही वजह है कि शेख रशीद साहब भी जो है वो यही बात कर रहे हैं कि री इलेक्शंस की तरफ ये मशवरा दिया है खान साहब को कि जाना चाहिए। नसीम ज़ारा साहबा, आप जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ऐवान इक़्तिदार में इस वक्त क्या इस किस्म की कोई खबरें मौजूद हैं कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जो है वो जाया जा सकता है, या जो इत्तेहादी हैं क्या वो इस बात पर या इस शर्त पर जो है वो साथ देने के लिए आमादा हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त तक तो जैसे भी कहा जा रहा है, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर भी 2-3 मरतबा कह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी जब जर्नलिस्ट को मिले 2 दिन पहले, उन्होंने कहा जी अगर मेरे प्रोजेक्ट वगैरह 1 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे नए, तो मैं 3 महीने में जा सकता हूँ इलेक्शन में, मेरा ख्याल है। लेकिन इशू वो नहीं है, मेरा ख्याल ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इस पे तो वोटिंग होनी पड़ेगी। और मैं ये सुन रही थी आप सबकी बातें, मेरा ख्याल है कि ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। इमरान खान ने लोगों को बुलाया और लोग निकले हैं, जरूर निकले हैं। सच बात ये है, मैं देख रही हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ आप खड़े होके, और ये ऐसे लोग नहीं है जिनको सारों को हुकूमती इदारों में लेके आए हैं, लोग निकले। लेकिन इसका ताल्लुक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से आईनी तौर पे तो नहीं है। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में तो आपने 172 अपने लाने, चाहे हुकूमत लाए चाहे अपोजिशन लाए, अगर वोट जीतने अपोजिशन में कौन लेके आने 172? ये बात बड़ी क्लियर है कि हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से घबराई है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। घबराई है या इमरान खान साहब गुस्से में है, वो कह रहे हैं बिकाऊ माल है। सवाल ये है कि कल आपकी जब एलाइज हैं, अगर एलाइज जैसे आज शेजानी में वो इस तरफ आ गए हैं अपोजिशन की तरफ, कल को और भी लोग आ सकते हैं अपोजिशन की तरफ।
तो फिर उस वक्त हुकूमत को मुश्किल होगा कहना कि जी PMLQ ने और M2M ने पैसे दे दिए। मेरा कहने का मतलब ये दुनिया निकली है आज, ये सच बात है, लेकिन इससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो इस वक्त टेस्ट है पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उस पर इसका असर नहीं पड़ सकता। यानी कि शॉर्ट हो कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ने चले धावा बोल दें पार्लियामेंट में, जाहिर है ये नहीं हो सकता, जाहिर है दिस इज अनएक्सेप्टेबल, जाहिर है इस तरह का खाना जंगी से कोई नहीं चाहता और वो बड़ी खतरनाक बात है और हो भी नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये दो मुख्तलिफ चीजें, जहाँ तक कि नंबर एक कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहेंगे मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। या ये वो कहें कि जी मैं इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ, अब ये बड़ा इस तरह के क्राउड में तो उन्होंने जारहाना बातें करनी है जो वो पिछले इतने दिनों से कर रहे हैं ऑपोजिशन के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है कि बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ वो दिखा रहे हैं कि पब्लिक में मेरी मुझे लोग चाचा। सही। इफ्तिखार साहब, अभी बात हो रही थी कि जिस तरह से 2018 में इमरान खान साहब जो है उससे पहले कंटेनर पर मौजूद थे, आज एक बार फिर से उसी तरह से कंटेनर पर मौजूद हैं, उसी तरह से लोगों को कॉल दे रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन अब पोजीशन उनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उस वक्त उन्होंने इक़्तिदार का मज़ा नहीं चखा था, फिर अब ये पावर में रहे, बहुत से जो है वो नामुकम्मल वादों का वज़न उनके कंधों पर है इस वक्त। सर, इस वक्त तो सूरत हाल बहुत डिफरेंट हो चुकी है उनके लिए। देखें, एक बात मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो रहेगी। उसको बिल्कुल आप ऐसे नहीं कह सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते वो ख़त्म होगी, ख़त्म नहीं होगी, वो रहेगी और रेजिस्ट करेगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले में। लेकिन उसका टेस्ट तो तब ही होगा ना जब इस मुल्क में नए इंतखाबात होंगे, फिर पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। पिछले इंतखाबात में एक तो उनके वादे, नौजवान नस्ल का उनके पीछे वालाना चले जाना, फिर ये इल्ज़ाम कि उन्होंने किसी के साथ मिल के ये इलेक्शन जीता, वो उनके साथ स्टिग्मा के तौर पे चला आया है। अब उन्हें पता लगेगा कि नया इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। जिस किस्म की ज़बान आज इस्तेमाल की गई है, अभी जो हमें सुनी है मैंने डिफेंस मिनिस्टर की, मुझे उस पर अफसोस होता है, क्योंकि अगर यही रवैया रहा इलेक्शनों तक, जब भी इलेक्शन हो, साल के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, 90 दिनों में हो, अगर रवैया ये रहा तो इससे इख्तलाफ गहरा हो जाएगा। लोगों में जो एक दूसरे के बारे में रवैया है उसमें तलखी बढ़ेगी और उस तलखी से नुकसान होगा पूरे के पूरे जमहूरी अमल को और उन ताकतों को फ़ायदा पहुंचेगा जो पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में पहले ही मजाक उड़ाती हैं कि इस मुल्क के लोगों को जमहूरी रवैये आते ही नहीं हैं, यहाँ जमहूरियत में ये ज़िंदा रहना नहीं चाहते। तो फिर मैं समझता हूँ कि जहाँ पे अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आज स्टेज पे मौजूद हैं कि वो किस किस्म का मैसेज लोगों को दे रहे हैं। बाकी उनसे काम नहीं हुआ, उनसे गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं। अगर गलतियाँ कोताहियाँ ना होती तो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता ही ना। और मैं ये बताऊँ, सबसे बड़ी बात जो है वो है बैड गवर्नेंस। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कम से कम जिस सूबे में मैं रहता हूँ, पंजाब, वहाँ पे तो मुझे इनकी इस पार्टी की गवर्नेंस नज़र नहीं आती। बाकी ये बात करना कि लोगों को बुरा कहना, उनको बुरे अलकाब से याद करना, मसलन ये थ्रेट जो दिया है उन्होंने परवेज़ खटक साहब ने, नहीं परवेज़ खटक ने नहीं, अभी क्या नाम है ये जो थे शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, बात यह है कि आपको क्या इजाज़त है हर एक के बारे में बात करने की और किसी को अपनी बात करने की इजाज़त नहीं होगी इस मुल्क में? सही, ये क्या बात है? जी हाँ, बिल्कुल। आप किस तरह आप जमहूरियत की बात करते हैं या आप बादशाह की बात कर रहे हैं? आप बादशाह नहीं हैं, आप जमहूरी अमल में से गुजर रहे हैं। और याद रखिएगा, ये जो जमहूरी अमल है ना, ये बहुत लोगों को सिखा देता है, उनके रवैयों में तब्दीली ले आता है। सही। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जाएं वहाँ पे 172 अपने ले आए, चलो उनको छोड़ दो, वो तो पता नहीं कब लाएंगे कब नहीं लाएंगे, और आपका स्पीकर क्या रवैया अख्तियार करता है, कितना लंबा करता है इस मामले को। आप ले आए ना, आज यहीं पे ले आते, स्टेज पे ले आते। आज आपने जो ये स्टेज सजाया जिसमें सारे मुल्क के तमाम लोगों को बुलाया, तमाम अख्तियारात इस्तेमाल किए और
बेइंतहा पैसा लगाया, तो इसी स्टेज पर आके 172 को खड़ा कर देते और गिना देते 1 2 3 4 5 6 7 170 गिना देते और आज ही मसला खत्म हो जाता। ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 172 आ जाते तो यहीं पर जो है वो मसला हल हो जाता।